कैसे दोस्तों, मैं परमिंदरजीत सिंह ईगल मेटिश क्लब की आज की इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है ध्यान से आत्मिक ज्ञान। दोस्तों, ध्यान से ही आत्मिक ज्ञान आता है। आत्मिक ज्ञान क्या है? आत्मिक ज्ञान को ब्रह्म का ज्ञान भी बोला जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम ध्यान में अपने अंदर की ओर बढ़ते हैं, धुन की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। हम में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हमें एक अलग सी शांति मिलनी शुरू हो जाती है। हमारे अंदर के विकार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। मन और आत्मा शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते जाते हैं, हमारे अंदर की धुन प्रबल होनी शुरू हो जाती है। अनहद नाद प्रबल होना शुरू हो जाता है। हमारे अंदर की शक्तियाँ एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। हम ब्रह्म की शक्तियों को समझना शुरू कर देते हैं। आत्मिक ज्ञान इस संसार के हर जीव में ब्रह्म को देखना, भगवान को देखना, उसको महसूस करना आत्मिक ज्ञान है। हर जीव से प्रेम आना उसे आत्मिक ज्ञान बोलते हैं। जैसे जैसे हम सुन समाधि की ओर बढ़ते हैं, ध्यान के द्वारा हमें सभी जीव जंतु इंसान इस ब्रह्मांड की हर एक वो वस्तु अपनी मालूम पड़ती है, जैसे वो कुछ हमसे कह रही हो। हमें आभास होना शुरू हो जाता है कि जे जीव, जे ब्रह्मांड, जे शक्तियाँ, जे पेड़ पौधे हमें कुछ कह रहे हैं। हमें उनसे प्रेम होना शुरू हो जाता है। हमें सभी में ब्रह्म दिखाई देता है, भगवान दिखाई देते हैं। इसे आत्मिक ज्ञान बोलते हैं। आत्मिक ज्ञान के लिए हमें सबसे पहले ध्यान की ओर बढ़ना होगा। ध्यान हमें जिंदगी के असल मकसद के बारे में बताता है। जो हमारा मकसद है वो ध्यान से ही पता चलता है। हमारा जन्म क्यों हुआ है। ध्यान से आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को सिमरन की ओर ले जाना होगा। अंदर की धुन को सुनना होगा। जैसे जैसे हम अंदर की धुन को सुनेंगे, समझेंगे, हम पूर्ण तौर पर शांत होना शुरू हो जाएंगे। हमारी आत्मा और मन शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे। हम ब्रह्म ज्योत की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारी सोचनी और देखने में फर्क आ जाएगा। हमारी जुबान में मिठास आ जाएगी। हम शांत होना शुरू हो जाएंगे। हमें बेकार की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर हमें लगता है कोई हमें ध्यान की बात करे, ब्रह्म की बात करे, हमें दुनियावी बातों से कोई मतलब नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दुनियावी बात क्या कर रहा है। जैसे जैसे आप गहन समाधि की ओर बढ़ोगे, आपको आत्मज्ञान आता जाएगा। आपको अच्छे और बुरे का फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा। आपको ज्ञान आना शुरू हो जाएगा इस संसार की जीवों का क्या मकसद है, ब्रह्मांड की घटनाएं कैसे घटती है, ग्रह तारे कैसे बनते हैं, फ्यूचर की घटनाओं का पता चलना शुरू हो जाएगा। आप कौन हैं, कौन थे, इसका पता चलना शुरू हो जाएगा। आपका जन्म किस मकसद के लिए हुआ है, इसका पता चलना शुरू हो जाएगा। इसे आत्मिक ज्ञान बोलते हैं। भगवान की ओर उठाया पहला कदम आत्मज्ञान की ओर लेकर जाता है। हर चीज में, कण कण में भगवान दिखाई देना, किसी का भी बुरा ना कर पाना,
सभी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा देखना ही आत्मिक ज्ञान है। जो जीव आत्मिक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, ध्यान की ओर बढ़ते हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान हो जाते हैं, भगवान का रूप हो जाते हैं। वो इस संसार के असल मकसद को समझ पाते हैं। यही आत्मिक ज्ञान है। आत्मज्ञान सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही प्राप्त होगा। ध्यान का अभ्यास ही हमें आत्मज्ञान की ओर लेकर जाएगा। जो जो जीव ध्यान करेंगे वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे और ब्रह्म की शक्तियों को समझ पाएंगे, ब्रह्म को समझ पाएंगे, अनहद नाद को सुन पाएंगे, वो आत्म को समझ पाएंगे। जो ध्यान की ओर जाएंगे, जो ध्यान को समझेंगे और समाधि में समा जाएंगे, वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ध्यान करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।